नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 दिनों तक मैराथन बैठक कर 18वीं लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के समीक्षा की। 2 दिनों तक चले बैठक के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने मौजूदा विधायकों को साफ संकेत दिया, जिसके विधानसभा सीट के अंतर्गत पार्टी लोकसभा चुनाव में पीछे चली गई है या महागठबंधन के उम्मीदवार पीछे चले गए हैं, वे विधायक 2 महीने में अपनी स्थिति सुधार ले, नहीं तो उनका टिकट 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कट जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की सबसे करारी हार माना जा रहा है सारण में। सारण पर में मात्र 15,000 वोट, 13,000 कुछ वोट के अंतर से रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई। यहाँ एक विधानसभा सीट मझौरा, जहां से जितेंद्र कुमार राजद के विधायक है, वह मंत्री भी थे, उस विधानसभा में भी रोहिणी आचार्य पीछे चली गई। अगर मढ़ौरा में रोहिणी आचार्य आगे आ जाती तो वहां भी जीत सुनिश्चित थी राजद की। इसी तरह 29,000 वोट से शिवहर में राजद उम्मीदवार रितु जायसवाल हार गई। 20,000 वोट से अररिया में शाहनवाज हार गए। इस तरह कई ऐसे लोकसभा सीट है जहां मामूली वोटों के अंतर से महागठबंधन उम्मीदवार को हार मिली है। बेगूसराय में सीपीआई 81,000 वोट से हार गई, जबकि यहाँ महागठबंधन के 4 विधायक है साथ में तेघरा, बखरी, चेरिया बरियारपुर और साहबपुर कमाल। चारों विधानसभा सीट के अंतर्गत महागठबंधन के विधायकों को लीड नहीं दिला सके। इसी तरह मधुबनी में के लोकसभा में मधुबनी सीट से, विधानसभा सीट से समीर कुमार महासेठ, जो नीतीश सरकार में मंत्री थे राजद कोटे से, वह भी बढ़त नहीं दिला पाए। झंझारपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत लौकहा विधानसभा से विधायक राजद के, वह बढ़त नहीं दिला पाए। यानी जिन जिन बड़े नेताओं के विधानसभा सीट थे, वे है अपने महागठबंधन उम्मीदवार को बढ़त नहीं दिला पाए। दरभंगा से राजद के उम्मीदवार ललित यादव 5 बार से दरभंगा ग्रामीण से विधायक हो रहे हैं, लेकिन जब उम्मीदवार लोकसभा के बने तो दरभंगा ग्रामीण में भी राष्ट्रीय जनता दल पीछे चला गया है लोकसभा चुनाव में। और देखा जाए तो 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 12 पर जदयू, 12 पर भाजपा, 5 पर लोजपा की जीत हुई, 1 पर हम की जीत हुई, 4 पर राजद की जीत हुई, 3 कांग्रेस सीटें कांग्रेस की झोली में गई, 1 सीट निर्दलीय के कब्जा में गया। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटों का फायदा हुआ, वहीं कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ। 1 निर्दलीय को गया, 2 भाकपा माले को फायदा हुआ। यानी जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन को 1 सीट मिली थी 19 में, वही 24 में बढ़कर वह 9 सीटें चली गई है। और पप्पू यादव के सीट पूर्णिया को भी जोड़ लिया जाए तो 10 सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की है और एनडीए 30 सीटों पर सिमट गया है। अगर बिहार विधानसभा की सीट वाइज बात की जाए तो 243 विधानसभा सीटों में से 174 पर एनडीए ने बढ़त बनाया, 62 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन ने बढ़त बनाया, 5 पर निर्दलीय ने, 1 सीट पर जहां सिवान में हिना साहब बढ़त रही निर्दलीय, तो 4 सीट विधानसभा सीटों पर पप्पू यादव ने पूर्णिया में बढ़त बनाया और 2 सीट किशनगंज में एआईएम में विधानसभा सीटों पर बढ़ा है। अगर देखा जाए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम, तो 110 सीटों पर बिहार विधानसभा की सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। यानी 48 ऐसे विधानसभा सीट है जहां राजद के विधायक अपनी पार्टी को, महागठबंधन के विधायक कहिए कि अपने उम्मीदवार को बढ़त नहीं दिला पाए। इसी से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अपने विधायकों पर काफी नाराज बताए जा रहे हैं और विधायकों को खुले चुनौती दी है कि 2 महीने में अपनी स्थिति सुधारो, नहीं तो तुम्हारा टिकट काट देंगे। और तेजस्वी प्रसाद यादव
2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक बार फिर 15 अगस्त से बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं और वे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की शंखनाद करेंगे। अगर देखा जाए तो अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव काफी मायने रखता है, लेकिन जो परिणाम आए हैं लोकसभा चुनाव के वो काफी चौंकाने वाले हैं। महागठबंधन को नुकसान हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनाव का मुद्दा कुछ और, बिहार विधानसभा चुनाव का मुद्दा कुछ और होगा, लेकिन विधायकों की सीटों के हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन को 48 विधानसभा सीटों में नुकसान दिख रहा है। इसकी भरपाई करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को एड़ी चोटी करना पड़ सकता है, पूरे महागठबंधन को एड़ी चोटी करना पड़ेगा, तब जाके 2025 में बिहार विधानसभा फतह हो सकता है। अगर यही स्थिति रही तो मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन तेजस्वी ने जिस तरह अपने विधायकों को हरकाया है, जिस तरह चेतावनी दी है, इससे साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में और स्थिति मजबूत होगी महागठबंधन की और तेजस्वी तैयारी करेगा तो कुछ ना अच्छे परिणाम ही आएंगे। और विधायक जो पीछे चले गए उसका टिकट कटना भी करीब करीब लाजमी है। कई ऐसे विधायक है, कई ऐसे पूर्व विधायक है राजद के, जिसके बूथ पर भी महागठबंधन काफी पीछे रहा। अपने बूथ पर भी राजद के विधायक और पूर्व विधायक बढ़त नहीं दिला पाए तो विधानसभा की बात दूर की है। इसी से तेजस्वी काफी नाराज बताए जा रहे हैं। मैराथन बैठक में लालू यादव ने बड़ा गेम किया, जहां जदयू के सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि हम किसी कुशवाहा यादव मुसलमान का काम नहीं करेंगे, लेकिन लालू यादव ने बड़ा ही उस चुनौती में लेते हुए औरंगाबाद से कुशवाहा सांसद अभय कुशवाहा को लोकसभा में पार्टी का नेता बना दिया है। वहीं जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव को मुख्य सचेतक बनाया है और राज्यसभा सदस्य फैयाज अहमद को राजद का सचेतक बनाया गया। यानी अब राजद ने लोकसभा चुनाव से पूरा सबक लेते हुए अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर मैराथन बैठक हुआ। मैराथन बैठक में ही तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है, जो विधायक अपने विधानसभा सीट में बढ़त नहीं दिला पाए उसका टिकट भी कटना तय है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।